थॉरस, हाय, स्वागत है आपका आपकी वीकली एनर्जी रीडिंग में। ये जो नया वीक हमारे लिए आ रहा है, इसमें कौन सी ऊर्जा आपके इर्द गिर्द रहेगी, हम आपकी रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। ये रीडिंग आपके सन, मून, राइजिंग और नॉर्थ नोड के लिए है। तो चलिए शफल कर लेते हैं टॉरस वृषभ राशि के लिए। थैंक यू वेरी मच। अभी तक जितनी भी रीडिंग्स की हैं, ओह माय गॉड टॉरस, इतनी इंटेंस। आई होप कि आपकी थोड़ी लाइट एनर्जी हो। लेट्स सी। थैंक यू वेरी मच टॉरस वृषभ राशि। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य। परफेक्ट परफेक्ट, थैंक यू। चलिए देखते हैं आपका पहला कार्ड। ओह, 5 ऑफ मानी इंटेंस एनर्जी कह रही है कि आज तो नाज का पीछा नहीं छोड़ना। तो 5 ऑफ पेंटिकल्स, ये मेरे लिए कोई लैक मेंटेलिटी, धन की कमी, ऐसा कुछ नहीं होता मेरे लिए कार्ड। ये मेरे लिए होता है कि जब हमारे सबकॉन्शियस में दिक्कत हो और हमारा सबकॉन्शियस कह रहा है कि प्लीज़ मेरी दवा करो, मेरा मरहम, मुझे मरहम की ज़रूरत है, वो आपको संकेत भेज रहा है कि उसे हेल्प चाहिए। तो आपका सबकॉन्शियस आपको कुछ संकेत भेज सकता है इस हफ्ते। वो तांडव, वो आपको पता है कि हाँ कुछ चल रहा है आपके दिमाग में, जो आपको पता है कि ठीक है कि हाँ ये करके ये ठीक हो जाएगा, लेकिन अगेन वो फियर, वो डर, वो लैक मेंटालिटी, वो पास्ट रिलेशनशिप की वो बुरी यादें जो हैं, बचपन की बुरी यादें, लोगों ने आपको ताने कसे, वो सब कुछ, वो सारा जो तांडव है ना, वो आपके अंदर जैसे बाधा को क्रिएट कर रहा है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे चीज़ ज़रूरी है और जिसके ऊपर आपको फोकस लगाना है, वो क्या है? सल्यूशन। आपके पास हल है मेरी जान, आपके पास ये चाबी है। इस चाबी को कहीं ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं, वो आपके सामने है। सिर्फ आपको ये जो चेहरा झुका हुआ है ना, अपने चेहरे को ऊपर उठाना है और देखना है कि ये सोल्यूशन आपके पास है। इससे आप इस दरवाजे को खोलकर बाहर निकल सकते हो। इस जिस अंधकार में बैठे हुए हैं ना, इस अंधकार से इस सोल्यूशन को लेकर बाहर निकल सकते हैं। और आप पूछेंगे नाज, हमारे लिए सोल्यूशन क्या है? आपके लिए सोल्यूशन है मेडिटेशन, सरेंडर, एक्सेप्टेंस, फॉरगिवनेस। ये सब चीज़ें, यही आपको इस अंधकार से, ये जो पास्ट में जितना तांडव रहा है, इससे मुक्ति दे सकती हैं। यही आपका सोल्यूशन है। इसको ही साध कर आप यहाँ से आज़ाद हो सकते हैं। और कितना सहोगे मुझे बताओ, और कितनी देर तड़पना है? पहले चलो ये बताओ। अगर आप कहो ना कि नहीं मैं रेडी नहीं हूँ, तो मैं आपसे ये पूछूंगी, जो प्रश्न आपको दरअसल अपने आप से करना है कि और कितनी देर तड़पना है मुझे, और कितनी देर रोना है मुझे, और कितना सफ़र होना है मुझे? मैं क्यों नहीं जाग रहा? मेरे पास हल है, तो मैं क्यों उस हल को साध नहीं रहा? उसको क्यों मैं अपने एक्शंस में नहीं ले रहा? तो ऐसे गंभीर प्रश्न जो है वो आपको करने की जरूरत पड़ेगी वृषभ राशि, टॉरस साइन, इस हफ्ते। बस रो लिया मेरी जान, अब और क्यों इतनी खूबसूरत अपनी आंखों को कष्ट दे रहे हो? बाहर निकलो, नई दुनिया देखो, फिर देखो कितने नए नज़ारे आपका स्वागत करेंगे। तो यहाँ पर पैराडाइम शिफ्ट भी कुछ लोगों के लिए पॉसिबल है। आप ही की तरह टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, अर्थ एनर्जी कुछ लोगों के लिए सिग्निफिकेंट, कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिकली एक्वेरियस की जो ऊर्जा होती है, कुंभ राशि की, उस ऊर्जा के साथ शायद आपको काम करने की ज़रूरत है। अगर आप देखें इस 5 पेंटिकल्स में सबसे ऊपर वाला जो पेंटिकल है उसमें स्टार है, और स्टार कार्ड हमारे लिए होप, आशा, हीलिंग, लेट गो करना, डिवाइन के साथ जुड़ना, अपने पास को पीछे छोड़कर प्रेजेंट मोमेंट के साथ जुड़ना, उसके बारे में है। तो कुछ लोगों को एक्वेरियस की ऊर्जा के साथ भी काम करने की ज़रूरत है। बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग है ये। ओह, टेम्परेंस, हीलिंग, या मैंने हीलिंग की बात की और हीलिंग का ही कार्ड, टेम्परेंस, बैलेंस का कार्ड, हीलिंग का कार्ड, दिन और रात जब आपको काटे ना, दिन है तो दिन, रात है तो रात, कोई गिला शिकवा नहीं है। तो यहाँ पर किसी के गिले शिकवे पिघल रहे हैं। ये टेम्परेंस ना, वो पिघलने वाला कार्ड कि हाय मेरा मन पसीज गया, वो होता है ना कभी कभी। तो यहाँ पर वैसी ही ऊर्जा है। एंजल्स हैं, बहुत सारे एंजल्स आपके इर्द गिर्द साया बन के आपके साथ चल रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप जाग जाएं, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो जाए। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल राफेल खास करके आपके इस हफ्ते में बहुत मदद करेगा, क्योंकि राफेल जो है वो हीलिंग के आर्कएंजल हैं। तो डेफिनेटली उनकी ऊर्जा के साथ भी कुछ लोगों को काम करने की ज़रूरत है। पोलैरिटी है यहाँ पर ना, कोई एक्सट्रीम जा रहा है। वो कह रहा है कि हाँ अब मैं चलूंगा तो मैं पूरा एक्सट्रीम जाऊंगा और मैं देखूंगा कि अंधेरा कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है। वो आखिरी कोने तक, आखिरी सीमा तक कोई जा रहा है, ताकि फिर वो
उसको उसी हिसाब से मिटा भी। वो कहते हैं ना कि जितना जख्म गहरा उतना ही उसको, जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि जख्म कितना गहरा है तब तक हम उसका सही ढंग से इलाज नहीं कर पाते। तो यहाँ पर आपको किसी को सबकॉन्शियस में जाने की ज़रूरत है कि हाँ मेरी दिक्कत क्या है, क्या ये रिलेशनशिप से आई है जो पास में रहे हैं, या मेरे बचपन में कोई दिक्कत रही है, या मेरे मन में कोई ग्रजेस हैं किसी चीज़ को लेकर, जेलसी है मेरे मन को लेकर। तो वो सब चीज़ों का तांडव ना, उसके लिए हीलिंग उपलब्ध है आपके लिए। ये आपके साथ साथ चलेगी, ये साया बनके, ये साया, ये वाइट लाइट जिसके बारे में मैं अक्सर अपने चैनल पर बात करती हूँ। वाइट लाइट में ही विश्वास रखिए, बाकी सब तांडव है, बाकी सब वो दिमाग की उपज है, क्योंकि ईगो को वो सब चीज़ें पसंद हैं। आत्मा को पता है, क्योंकि आत्मा का ओरिजिन ये है। ठीक है, तो कुछ लोगों को व्हाइट लाइट के साथ जुड़ने की ज़रूरत है। एस ऑफ कप्स डेफिनेटली, इससे बेहतरीन कार्ड नहीं हो सकता जो आपकी रीडिंग को वो आखिरी मुकाम दे। वो एस ऑफ कप्स, ये सेल्फ लव, हीलिंग, ईश्वर, वो दोबारा से आपके विश्वास का रिस्टोर होना, दोबारा से जीवन को देखने का एक नया नजरिया। अगर मैं आसान शब्दों में कहूँ, ये जिस तरीके से इस कप को पकड़े हुई है, इसमें अमृत है। इस कप में पहली बात, इस अमृत को ना वो दूसरों के साथ भी बांटना चाहती है और वो अपने लिए भी रखना चाहती है। तो यहाँ पर डेफिनेटली बहुत सारी हीलिंग, बहुत सारी रोशनी, बहुत सारा उजाला जो कि इस डार्कनेस को दूर करने के लिए आपके जीवन में आ रहा है। यहाँ पर सिर्फ एक ही कार्ड है अंधकार का, और वो भी अंधकार क्या माने, यहाँ पर चाबी तो है ना आपके पास, बस आपको देखना है, वो उठकर देखना है, वो पहला कदम लेना है। और ये रोशनी, ये तो रोशनी से भरे हुए कार्ड है। माने प्यार चाहिए, प्यार मिलेगा, प्यार मिलेगा, सोलमेट चाहिए, सोलमेट मिलेगा, करियर में कोई तरक्की चाहिए तो करियर में तरक्की मिलेगी, वो सब कुछ मिलेगा। ये कार्ड कह रहे हैं कि जो चाहिए लूट लो, वो खुल जा सिम सिम, और उसमें से जो हीरे जवाहरात चाहिए वो लूट लो। लेकिन पहले ये करना होगा मेरी जान, तभी आपके जीवन में निखार आएगा। जब तक आप इसको नहीं करोगे ना, तब तक जीवन में निखार नहीं आएगा। तो इसको निखारने के लिए ये ऊर्जा मौजूद है, इसके साथ आपको काम करना है। अगेन क्या है आपके लिए चाबी? फॉरगिवनेस, काइंडनेस, सेल्फ लव, मेडिटेशन, ये सब चीज़ें, सरेंडर करना। उन सब चीज़ों को एक्चुअल में वो सुन तो लेते हैं हम, लेकिन क्या हम उन्हें प्रैक्टिकली अपने रूटीन में शामिल करते हैं? अगर नहीं कर रहे हैं तो उन्हें करना, क्योंकि उसके बारे में है। ठीक है, आपके जो चार्म से मेरी जान, वो भी देख लेते हैं आप। थैंक यू वेरी मच। चलिए, आपके फोकस में है सबसे पहले मेरा जो नजर गई शून्य पर। बाकी अंकों के बारे में हम बात भी नहीं करेंगे, क्योंकि शून्य जहाँ आ गया तो फिर उससे बेहतर क्या। तो शून्य की ऊर्जा के साथ काम करना, शून्य हो जाना, उसके बारे में। कुछ लोगों के लिए असेंशन, कुछ लोगों के लिए स्पिरिचुअल अवेकनिंग, कुछ लोगों के लिए वो उजाला, सिर्फ रोशनी के साथ जुड़ना, बाकी सब चीज़ें गई बैकग्राउंड में है ना। तो ये उसके बारे में है। आई लव यू। तो आपको वैसे कुछ लोगों को डेफिनेटली कमिटमेंट भी मिलने वाली है, कोई ना कोई इजहार कर सकता है आपको, जिससे कि एक्चुअल में आपको यकीन ना हो कि आप भी ऐसा शख्स भी आपके जीवन में आ सकता है। तो फोकस में ये भी रहेगा आपके। या ये पवन चक्की है जो कि हमें कहती है कि ईश्वर की ऊर्जा के साथ, ये पवन चक्की काम कैसे करती है? हवा के साथ। ये हवा के साथ काम करती है ना, तो ये हमें क्या संदेश देती है कि ईश्वर की जो लीला है, ईश्वर की जो ऊर्जा है, उसी के साथ काम करो। वो जैसे जिस हालात में आपको रखे, सब्र रखो। वो चीज़ें आपको शायद कुछ सिखाने के लिए आई हैं, उसको सीखो और अपने आप ये हालात बदल जाएंगे। तो ये हमें ईश्वर की शक्ति के साथ काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। यहाँ पर बेबी ऑल है कुछ लोगों के लिए, वो पहली अवेकनिंग, वो पहला झोंका स्पिरिचुअल अवेकनिंग का, टिंग टिंग टिंग। ये कुछ वैसा है जैसे वो एक तो होता है हाई इंटेंसिटी होती है स्पिरिचुअल अवेकनिंग की, ये वो हल्का सा कि हाँ भाई अब मुझे चीज़ें समझ में आ रही हैं, लेकिन मुझे पूरी तरीके से नहीं पता, कुछ समझ में आई हैं कुछ नहीं, थोड़ा सा और प्रैक्टिस करना। क्योंकि ये बेबी आउल है यहाँ पर नंबर 2 और 6, 4, यहाँ पर भी शून्य है, और 8 भी इन्फिनिटी का नंबर होता है। तो ये कुछ नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट रह सकते हैं। नंबर 6 जो होता है ये कमिटमेंट के बारे में, होम लाइफ के बारे में, कंपेनियनशिप के बारे में, वो सोशल होना, तो उसके बारे में है।
यहाँ पर सी कुछ पक रहा है, ब्रह्मांड की कोख में ना आपके लिए कुछ पक रहा है जो अभी आपको नहीं पता, जो अभी इस रीडिंग में भी जाहिर नहीं हुआ है। कुछ ऐसी चीज़ है जो सिर्फ डिवाइन टाइम पर अपने आप ही जाहिर होगी। तो कुछ पक रहा है आपके लिए। यहाँ पर फेरीज, एंजल, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया, बनीज की ऊर्जा है, कोई सरप्राइज, वो जो ईस्टर की ऊर्जा होती है वो सरप्राइज एलिमेंट है कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए अपनी रणनीति को बदलने की ज़रूरत है, कुछ अपने रूटीन में कुछ नए प्लान को शामिल करने की ज़रूरत हो सकती है। यहाँ पर सूरजमुखी का फ्लावर है जो कि हमें सूरज की तरह खिलने के लिए वो पीला रंग जो कि हमारे भाग्य के बारे में भी संकेत देता है कि कुछ लोग अपनी डेस्टिनी के साथ जुड़ रहे हैं। लेटर एफ सिग्निफिकेंट हो सकता है। रीग्रो, डेफिनेटली टॉरस, वो समय आ गया है कि अब आप जाग जाएं, अब और नहीं सोना, अब और नहीं तड़पना, बहुत रो लिया, बहुत कुछ देख लिया, बस अब और नहीं। अब हमें दोबारा से निखरना है, अब हमें दोबारा से संवरना है। सवार लूं, वो गाना भी है ना। तो कुछ लोगों के लिए ये इम्पोर्टेंट है। अब आपके जो लेटर्स हैं वो देख लेते हैं। चलिए देखते हैं आपके लिए है सी, another C, U, X, P and W and T, X। तो कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली अपने अतीत, X ना यहाँ पर सिर्फ वो X वो रिलेशनशिप वाला नहीं, कुछ लोगों के लिए अतीत के छींटे, वो ऐसे दाग जो आपने धोए नहीं, बस अपने अंदर ही समाये रखे। तो कुछ लोगों के लिए वो अतीत के वो दर्द को धोना, उसके बारे में भी है। कुछ लोगों को कुछ बुरी एडिक्शंस है, ये 3 XX आप समझ गए होंगे, राइट। तो कुछ लोगों को अगर कोई ऐसी एडिक्शन है तो उस एडिक्शन पर भी फतेह हासिल करना, इसको अब लेट गो करना, तो उसके बारे में है। MNG, FNT and N, let's see। आप में से कुछ लोग कोई नई यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना चाहते हैं, यूनिवर्सिटीज़ के बारे में जान रहे हैं, तो यूनिवर्सिटीज़ की भी ऊर्जा है यहाँ पर। जैसे कोई खोज रहा है कि कौन सी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना है। आप में से कुछ लोगों को आपका प्रोटीन इनटेक जो है वो मेरे ख्याल से बेहतर नहीं है, और यहाँ पर स्पिरिट आपको कह रही है कि आपको थोड़ा अपना प्रोटीन इनटेक का ख्याल रखना है कि ताकि आपका अच्छा रहे प्रोटीन। अगर आप कम मात्रा में लेंगे तो वो आपके लिए ठीक नहीं है, राइट। तो किसी को प्रोटीन इनटेक को सही करने की ज़रूरत है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए विन विन सिचुएशन भी है। विन विन माने वो इस तरफ चल दो चाहे इस तरफ चल दो, जीत पक्की है आपकी दोनों ही तरफ। तो यहाँ पर विन विन सिचुएशन। कुछ लोगों के लिए पैरट की ऊर्जा यहाँ पर है। पैरट जैसे वो कॉपी करता है, वो जल्दी सीख जाता है आपकी आदतों को, आपके शब्दों को। तो यहाँ पर जैसे जो भी आप सीखने की कोशिश भी कर रहे हैं उसे आप जल्दी सीख जाएंगे। वो क्विक लर्नर जो होते हैं ना, तो वैसा भाव है। ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करनी पड़ेगी यहाँ पर। टीम वर्क कुछ लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। टीम वर्क यहाँ पर ये शब्द मुझे समझ में आ रहा है। कॉपी कैट यहाँ पर डेफिनेटली कॉपी कैट, कार्बन कॉपी, इसकी भी थोड़ी सी झलक दिख रही है। अगर ये कुछ शब्द आपके ये मायने रखते हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। या मेरे ख्याल से मैं इस रीडिंग को यहीं ख़त्म करूँगी मेरी जान। आप ही इनमें से कुछ वर्ड्स को बनाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। और मैं बहुत जल्द मिलूँगी आप सभी को आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए गाइस, बाय बाय।